वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आशीष मौर्य और आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में प्लांट्स को रखा गया है और प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स क्या है? मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया है। इन्हें किंगडम प्लांटी या मेटाफाइटा में रखा गया है। अब समझिए कि प्लांट के मल्टी सेलुलर होने का क्या मतलब हुआ। प्लांट के मल्टी सेलुलर होने का मतलब हुआ कि जो प्लांट बॉडी होगी वो नंबर ऑफ सेल्स की बनी होगी। प्लांट बॉडी किसकी बनी होगी? नंबर ऑफ सेल्स की बनी होगी। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा प्लांट है वो एक से अधिक सेल का बना होता है। ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मल्टी सेलुलर प्लांट्स जितने भी हैं सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको मिलेगा एल्गी ग्रुप में। एल्गी में यदि हम देखेंगे तो एल्गी में एक क्लास होती है, क्लास साइनोफाइसी, जिसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। उनके प्लांट जो होते हैं वहां पर जो एल्गा होगा वो यूनिसेलुलर होगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, दूसरी बात ये हो गई कि प्लांट क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होने का मतलब ये है कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज ऑटोट्रॉफ। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या प्रोड्यूसर ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स। इसके बाद मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि जो साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, एल्गी में एक क्लास होती है, क्लास साइनोफाइसी के मेंबर जो होते हैं उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक ना होकर के बच्चों प्रोकैरियोटिक होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक ना होकर के प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं? तो याद रखिए कि यूकैरियोटिक में देखिए दो टर्म है ना, एक है यू, दूसरा क्या है? कैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड। यू का मतलब क्या हुआ? वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक जो है कैरियन से बना हुआ है। कैरियोटिक शब्द कैरियन से बना है और कैरियन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसका मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एक आप बेसिक सा डिफरेंस जान लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक, याद रखिएगा इसको। फिर हम बात करते हैं कि प्लांट्स पाए कहाँ जाते हैं। प्लांट्स का अकरेंस क्या है, इनका हैबिटेट क्या है। तो याद रखिए कि प्लांट लैंड में भी पाए जाते हैं और प्लांट वाटर बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो लैंड पर पाए जाने वाले प्लांट्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। और वाटर बॉडी में पाए जाने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं एक्वेटिक। क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक प्लांट। ठीक, तो लैंड पर पाए जाने वाले प्लांट टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे, वाटर बॉडी में पाए जाने वाले प्लांट एक्वेटिक कहलाएंगे। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट या लैंड प्लांट का एग्जांपल है मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, फिर क्या हो गया? नीम। फिर क्या हो गया? बनियन, एज़ारेक्टस इंडिका। और बनियन का नाम क्या है? फिकस। ठीक है, बनियन का नाम क्या है? फिकस। फिर बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। तो एक्वेटिक प्लांट्स में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वाटर लिली है, लोटस है, हाइड्रिला है, वेलेस्टेरिया है। ठीक है, ये सारे क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स हैं। मैंने लिखा है लोटस साइंटिफिक नेम क्या होगा? नेलुम्बो। ठीक है, दूसरा प्लांट क्या है? हाइड्रिला बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि इसका यूज हम लोग फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मोस्टली हम हाइड्रिला का यूज करते हैं। अगला क्या है? मार्सिलिया का दूसरा नाम वाटर फर्न भी है, याद रखिएगा। तो ये हो गया अकरेंस, यानी कि प्लांट जो है वाटर में भी पाए जाते हैं और प्लांट जो है लैंड में पाए जाते हैं। लैंड पर पाए जाने वाले प्लांट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं और वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। बात करते हैं हम लोग फिर मल्टी सेलुलैरिटी की।
इसकी बात करते हैं मल्टी सेलुलरिटी की। तो जैसा कि ऊपर ही लिखा हुआ है कि प्लांट्स मोस्टली प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर या कॉलोनियल प्लांट भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखेंगे तो यूनिसेलुलर में जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किसमें आएंगी, वो यूनिसेलुलर में आएंगी। ब्लू ग्रीन एल्गी का इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर होती है नेचर में। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कॉलोनियल फॉर्म की, क्योंकि कुछ एल्गा ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, एक साथ कई एल्गा एक ग्रुप में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। और कॉलोनियल फॉर्म एल्गा का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, वॉलवॉक्स है। वो क्या है, वॉलवॉक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेनली plants are multicellular but some unicellular and colonial forms are also present, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर प्लांट्स की, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है साइनोफाइसी के मेंबर या साइनोबैक्टीरिया के मेंबर। साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया को मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि साइनोफाइसी, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या मिक्सोफाइसी, इनमें कौन आएगा, इनमें आएंगे सभी ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें क्या आएंगे, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी। और याद रखिए कि ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, एक एक्सेप्शन है। और प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी का एक बेस्ट एग्जांपल नॉस्टॉक हो गया। नॉस्टॉक के अलावा एनाबेनाबिस का एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर बात करते हैं कॉलोनियल फॉर्म की। तो कॉलोनियल फॉर्म में जैसा कि आप देख सकते हैं वॉलवॉक्स इसका बेहतरीन एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम इसकी साइज की। तो प्लांट की साइज ना माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक होती है। माइक्रोस्कोपिक इसको बोलेंगे, तो याद रखिए कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि ऐसे प्लांट जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते ना। इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई ना, नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी कैन सी दीज प्लांट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ना, कैन बी सीन, याद रखिएगा, कैन बी सीन ओनली with the help of माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लोरेला। याद रखिए, अगर क्लोरेला के बारे में आप समझिए तो क्लोरेला क्या है भाई, क्लोरेला एक प्लांट है। और क्लोरेला जो प्लांट है वो एक एल्गी है, वो एक एल्गी है। और ऐसी एल्गी है जिसकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी केवल और केवल एक सेल की बनी होती है। मतलब अगेन ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है। और लेकिन ये आपकी ग्रीन एल्गी है। आपको ये भी याद रखना है कि यूनिसेलुलर एल्गी तो है ही, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट होता है। यहाँ क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब एल्गी डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको बस याद रखना है कि प्लांट बॉडी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक होती है। और माइक्रोस्कोपिक का बेहतरीन एग्जांपल क्या है, क्लोरेला है। माइक्रोस्कोपिक का बेहतरीन एग्जांपल क्या है, क्लोरेला है, जिनमें प्लांट की साइज 1.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होती है। और इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जहां भी मैक्रो टर्म यूज हो जाए ना, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, तो इनका एग्जांपल है जायंट यूकेलिप्टस। जायंट यूकेलिप्टस इनकी साइज 114 मीटर से भी क्या होती है, ऊपर होती है, ठीक है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। क्यों भाई, हमने ऊपर ही पढ़ा है कि प्लांट जो है एक ऑटोट्रॉप्स है, दैट मींस प्रोड्यूसर ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, एंड दैट्स व्हाई दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है ना, फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं।
आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा इसे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये क्या है, तो बोला गया है कि मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट किंगडम के मेंबर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दैट मींस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल परफॉर्म ग्लूकोज एज अ फूड, ठीक है। आगे देखिएगा कि प्लांट सेल्स जो होती है वो यूकेरियोटिक होती है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल यूकेरियोटिक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्लांट सेल्स यूकेरियोटिक होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी प्लांट सेल्स यूकेरियोटिक होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऊपर लिख रखा है कि एल्गी की क्लास होती है, क्लास साइनोफाइसी, जिसको मेसोफाइसी भी कहते हैं। और साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये सभी क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। और इनका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, नॉस्टॉक। क्या लिखा है मैंने, नॉस्टॉक। फिर आगे देखिएगा कि प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड, हम जितने भी एनिमल होते हैं लगभग सभी में रिजर्व फूड पाया जाता है। तो प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है ना। द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट ना, द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट इज स्टार्च। The reserve food of plant is starch and related carbohydrate. अब देखिए स्टार्च जो है आपका ये एक कार्बोहाइड्रेट है। और किस तरह कार्बोहाइड्रेट है, तो याद रखिएगा कि ये एक पॉलीसेकेराइड है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। और जहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट की, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ, जैसे कि आपका हो गया लेमिनेरिन, है ना, आपका हुआ लेमिनेरिन, ठीक। लेमिनेरिन भी रिजर्व फूड है, किसका, रेड एल्गा का, सॉरी ब्राउन एल्गा का। लेमिनेरिन किसका रिजर्व फूड है, तो याद रखिएगा ब्राउन एल्गा का, ठीक है। ब्राउन एल्गा का रिजर्व फूड क्या है, लेमिनेरिन। इसी तरह से एक और रिजर्व फूड की हम बात करेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, याद रखिए ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो रेड एल्गा का रिजर्व फूड है। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, रेड एल्गा का रिजर्व फूड है। इसके अलावा एक और हम देखते हैं एग्जांपल, ठीक है, साइनोफाइसिन स्टार्च। साइनोफाइसिन स्टार्च बच्चों किसका रिजर्व फूड है, तो याद रखिए ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड है उसका नाम क्या है, साइनोफाइसिन स्टार्च। तो आपने देखा कि प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है वो मोस्टली स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च के अलावा कुछ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्लांट में रिजर्व फूड की तरह से रहते हैं। जैसे लेमिनेरिन ब्राउन एल्गा का रिजर्व फूड है, ठीक। फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गा का रिजर्व फूड है। और साइनोफाइसिन स्टार्च ब्लू ग्रीन एल्गा का क्या है, रिजर्व फूड है। एक पॉइंट छूट गया था यहाँ पर, वो देखिएगा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो सेलुलोज है वो कुछ और नहीं बल्कि एक पॉलीसेकेराइड है, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी एक चीज और याद रख लीजिए कि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। और याद रखिए बच्चों कि मोस्ट अबंडेंट प्लांट पॉलीसेकेराइड, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है। फिर आगे बच्चों हम बात क्या करते हैं, प्लास्टिक की। प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनमें प्लास्टिक तो प्रेजेंट होना ही है। प्लास्टिक की प्रेजेंस जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखिए कि जो प्लास्टिड होते हैं ये सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल है। द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल इज प्लास्टिड, है ना। देखिएगा ये क्या है, सबसे पहले याद रखिए कि प्लास्टिड जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्या है बच्चों, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिक क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है।
और ये प्लास्टिड जो है 3 तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन यहाँ देखिए कि ग्रीन एल्गी में जितने भी ग्रीन एल्गी हैं इनमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रेड एल्गी में रोडोप्लास्ट पाया जाता है और इसके अलावा ब्राउन एल्गी में फियोप्लास्ट पाया जाता है। इसीलिए रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी भी कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यूनिवर्सल प्लांट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो याद रखिए जितने भी प्लांट हैं उन सभी में क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में अवश्य ही प्रेजेंट होगा। इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिर बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल बी जो है आपका ग्रीन एल्गा के रूप में प्रेजेंट होगा। मतलब देखिए जितने भी प्लांट हैं उन सभी में क्या है, क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, ये बिल्कुल श्योर है ना, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए के अलावा अलग अलग प्लांट में या अलग अलग एल्गा में अगर हम देख लें तो अलग अलग तरह के क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या इसके अलावा कुछ दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में एक एडिशनल क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल बी, ठीक है। ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल सी पाया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम लोग इसकी, हम बात करते हैं फाइकोबिलेंस की। किसकी बात करते हैं, फाइकोबिलेंस की। तो फाइकोबिलेंस जो है वो रेड एल्गा और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। अब देखिए फाइकोबिलेंस जो है, फाइकोबिलेंस किसमें होगा, सिर्फ रेड एल्गा में होगा और साइनोबैक्टीरिया में होगा। केवल इन 2 जगहों पर ही फाइकोबिलेंस होंगे, केवल इन 2 जगहों पर ही फाइकोबिलेंस होंगे। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो फाइकोबिलेंस होते हैं ना, फाइकोबिलेंस ये 2 तरह के होते हैं। फाइकोबिलेंस 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका फाइकोसाइनिन, एक क्या होता है फाइकोसाइनिन, और एक क्या होता है फाइकोएरिथ्रिन। ठीक। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें रेड एल्गा में, तो याद रखिए कि रेड एल्गा में आर फाइको एरिथ्रिन ज्यादा होता है आर फाइकोसाइनिन से, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया में, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में, जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो याद रखिए कि इसमें सी फाइकोसाइनिन ज्यादा होगा सी फाइकोएरिथ्रिन से, सी फाइकोएरिथ्रिन से। सी फाइकोएरिथ्रिन से ज्यादा होगा। इसके बाद अगर हम बात कर ले, ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो प्लांट में 3 तरह के रिप्रोडक्शन होंगे। एक हुआ वेजिटेटिव, एक हुआ एसेक्सुअल और एक हुआ सेक्सुअल। यानी कि प्लांट में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होंगे, जिसको जब हम लोग जब अलग अलग क्लास पढ़ेंगे तो अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग इसको हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है और कैसे होता है, एसेक्सुअल किसमें होता है और कैसे होता है, और सेक्सुअल किसमें होता है और कैसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर की प्लांट्स की। तो याद रखिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस इज प्रेजेंट इन ऑल, एम्ब्रियोजेनेसिस जो होगी वो प्रेजेंट होगी। मतलब प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन निश्चित रूप से होगा, प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन
निश्चित रूप से होगा, लेकिन याद रखिए कि इसका एक एक्सेप्शन, इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, एल्गी। इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, एल्गी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, और इसके अलावा इन सभी में अपने सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो रहा है प्लांट किंगडम में। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा सिर्फ प्लांट, अब प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में और किस तरह से प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।